प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण प्रारंभ करता है और कोई भी उसको बचाने नहीं आता है, सारे सभासद, यहाँ तक कि पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीम वगैरह सभी जब चुप रह जाते हैं तो हार करके वह भगवान कृष्ण को याद करती है और भगवान कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। सारी को इतना बड़ा कर देते हैं कि दुशासन जो है वह सारी खींचते खींचते हार जाता है, बेसुध हो जाता है। और द्रौपदी भी भगवान कृष्ण को याद करके विलख पड़ती है। साथ ही वहाँ जितने भी उपस्थित राजे महाराजे हैं वह भगवान की इस कृपा को नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं। और विदुर उसी समय उस राज्यसभा को छोड़ करके चले जाते हैं। द्रौपदी का विलखना भीम बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह कहता है कि आज हम दास हैं लेकिन सदैव दास नहीं रहेंगे, इसलिए जिस दिन में हमारा वनवास खत्म होगा उस दिन मैं इस दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा और दुशासन के छाती का लहू पीऊँगा। तो और विदुर जो हैं वह भी क्रोधित होकर के पहले तो उन्होंने धृतराष्ट्र से बार बार आग्रह किया कि वह दुर्योधन को रोके, लेकिन जब धृतराष्ट्र ने चुप्पी साध ली तो विदुर जो है उन्होंने वह राज्यसभा छोड़ देने का निर्णय लिया और बोले कि मैं इस राज्यसभा में नहीं रहूँगा जहाँ की इतनी अनैतिकता है, इतनी पशुता है, इतना अपमान है। तो विदुर भी उस राज्यसभा को छोड़कर चले जाते हैं और पितामह को या धृतराष्ट्र को यह कहते हैं कि अब आप इस राज्य के रक्षा का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि अब जब पांडव लौटेंगे तो इस राज्य का विनाश या युद्ध अवश्यम भावी है, निश्चित है। ऐसा कह करके विदुर भी चले जाते हैं, पांडव भी बन चले जाते हैं। कुंती जो है वह विदुर के घर रह जाती है और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। पितामह भीष्म भी राज परिवार में रहते तो हैं, लेकिन उनके मन में भी सदैव यह बात जो है, यह घटना जो है वह आंदोलित होती रहती है, घुमड़ती रहती है। और उन्होंने सोचा कि क्या मैंने इसी दिन के लिए प्रतिज्ञा की थी, मैं एक वधू का रक्षण नहीं कर पाया, एक नारी की मर्यादा को जब नहीं बचा पाया तो मैं राज्य की रक्षा क्या करूँगा। मैंने राज्य रक्षा का प्रतिज्ञा तो हमने ली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी का अपमान भी होता रहे तो मैं देखता रहूं। और इस तरह से उनके मन में यहाँ वो तरह तरह के विचार जो है उनके मन में सदैव घूमते रहते थे। वह पांडवों के लिए चिंतित रहते थे और इधर पांडव जो है वह वनवास में समय बिता रहे थे, साथ ही साथ अपनी योग्यता भी बढ़ा रहे थे। वो कहीं न कहीं विद्या ज्ञान अर्जन करने में भी लगे हुए थे। उन्होंने वनवास को निरर्थक नहीं जाने दिया और इस तरह से 12 वर्ष का भी समय व्यतीत हो गया और 13वें वर्ष में उनका अज्ञातवास प्रारंभ हुआ, जिसके लिए यह बात थी, यह शर्त थी कि अगर दुर्योधन उनका पता लगा लेगा 13वें वर्ष में तो पुनः उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास ग्रहण करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्योधन ने ऐसा शर्त रखा था कि कभी भी इनको राज्य वापस नहीं करना पड़े। तो इस उद्देश्य से उसने 13वें वर्ष को अज्ञातवास के रूप में रखा था और उसने यह कहा था कि अगर पता चल जाता है कि वे कहाँ हैं, उनको खोज निकाला जाता है तो फिर 12 वर्ष के लिए उनको वनवास जाना पड़ेगा। इसलिए 12 वर्ष का वनवास पूरा करके पांडव जो है अब वह 13वें वर्ष में उन्हें छुप कर रहना था और इसके लिए उन्होंने विराट नगर में प्रवेश किया और वहाँ की राजा की शरण में वो अपना रूप बदल करके भीम जो है रसोइया बने, युधिष्ठिर मंत्री बने, अर्जुन जो है वह
बिरहनला बन करके उत्तरा को संगीत की शिक्षा देने लगे। और सहदेव और नकुल जिनको भी घोड़ों का ज्ञान था या पशु चिकित्सा में निपुण थे, तो उन्होंने घोड़ों की रखवाली या अश्वशाला में स्थान ग्रहण किया। इस तरह से छद्मवेश में वे अपना समय बिताने लगे। तो और भीष्म जो है इधर पश्चाताप करते रहे। तो इस पश्चाताप में, लेकिन हम जानते हैं कि हम किसी भी स्थिति में रहें, समय तो नहीं रुकता है। तो पांडव अपना वनवास बिताते रहे, भीष्म पश्चाताप करते रहे, और इस तरह करते करते 12 वर्ष समाप्त हो गया और 13वां वर्ष शुरू हुआ, जिसके लिए पांडवों ने अज्ञातवास प्रारंभ किया या उसके लिए अपना उचित स्थान चुना। वे करते करते पश्चाताप बीत गए। फिर 12 साल और पांडु पुत्रों का शुरू हुआ अज्ञातवास। शर्तानुसार 1 वर्ष तक छुप छुप कर ही रहना था, और अगर प्रकट हुए तो फिर वन जीवन सहना था। इसीलिए पांडु पुत्रों ने विराट नगर प्रवेश किया। भेष बदलकर फिर सबने राजमहल में शरण लिया। मंत्री युधिष्ठिर, भीम रसोइया, नृत्य गुरु गांडीवधारी, है शाला में नकुल सहदेव, रानी संग द्रौपदी बेचारी। इसी तरह छद्म रूप में बीत रहा था अज्ञातवास, किंतु कुदृष्टि कीचक की कर गई सर्वस्व नाश। कामी कपटी कीचक की गर्दन भीम ने तोड़ दिया। अप्रत्यक्ष रूप से अपना परिचय कौरवों को बता दिया। निश्चित कृत्य भीमसेन का दुर्योधन ने मान लिया। खोज निकालूंगा अब इनको, यह भी मन में ठान लिया। अन्वेषणार्थ पांडवों के उसने किया युद्ध का आयोजन। निज सेना को संग लिए बढ़ चला दुष्ट दुर्योधन। निर्दोष नृप पर उसने अकारण चढ़ाई की, किंतु नृप के रक्षणार्थ बढ़कर पांडवों ने भी लड़ाई की। हार गया दुष्ट दुर्योधन, फिर भी मन ही मन हर्षित था। खोज लिया मैंने पांडवों को, यही सोचकर पुलकित था। इसी हर्ष में भूल गया वह बीत गए हैं 13 साल। आगे बढ़कर पांडवों ने गिना दिया सब दिन तत्काल। थकित चकित लज्जित दुर्योधन लौटा राजभवन में। कैसे करूं प्रतीकार पुनः, यही सोचता मन में। जितना अधिक सोचता था वह उतना ही उलझता जाता था। कोई किनारा इस उलझन का उसे नजर नहीं आता था। युद्ध बस केवल युद्ध, समाधान है इसका। बिना युद्ध किए मैं दूंगा एक न तिनका। 5 गांव का संदेश केशव कुरुसभा में ले आए। सुचाग्र नैवदस्यामी का प्रत्युत्तर सुन चकराए। तो इस तरह से पांडवों ने 13वां वर्ष विराट नगर में बिताया, और वहाँ पर युधिष्ठिर मंत्री थे, भीम रसोइया बना, द्रौपदी जो है वो सैरंध्री के रूप में रानी के साथ रही, और नकुल और सहदेव जो है वो अश्वशाला में रहे। अर्जुन जो है वह उत्तरा के नृत्य गुरु बने। इस तरह से छद्म रूप में वो अपना समय बिता रहे थे। लेकिन दुर्योधन भी इसी प्रयत्न में लगा हुआ था कि किसी तरह से पता चल जाए कि ये कहाँ है। अगर जब पता चल जाएगा तो पुनः यह 12 साल के लिए वन चले जाएंगे, और इस तरह से उसे राज्य नहीं देना पड़ेगा। तो वह पता लगाने में तो असमर्थ था, किंतु इसी बीच विराट नरेश के जो साला या सेनापति थे कीचक, उनकी दृष्टि जो है वह द्रौपदी पर पड़ गई, और उन्होंने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार प्रारंभ किया। और इस दुर्व्यवहार को भीम पुनः नहीं सह सका, इसलिए उसने एक रात में कीचक का वध कर दिया। और कीचक का वध हुआ तो कीचक भी अपने समय का महावीर महायोद्धा था, इसलिए सबको लगा कि कीचक का वध जो है वह साधारण आदमी नहीं कर सकता, तो निश्चित ही यह काम भीम का है। और तब दुर्योधन को यह संदेह हो गया कि यह काम भीम का है, और तो
इसकी पुष्टि के लिए वह विराटनगर पर चढ़ाई करता है और युद्ध बिना अकारण ही वह उन पर हमला करता है, युद्ध को आमंत्रण देता है। लेकिन ऐसा करते करते तब तक 13वां साल भी पूरा हो जाता है और पांडव विराट की तरफ से लड़ते हैं, विराटनगर के तरफ से, और ये कौरव जो है वो हार जाते हैं। जब वो साल या समय की दुहाई देता है दुर्योधन, तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य या पांडव सभी ने यह बता दिया कि नहीं, जिस दिन युद्ध प्रारंभ हुआ था उस दिन 13 साल बीत चुका था। तो इस तरह से दुर्योधन हार तो जाता है, लेकिन मन ही मन हार नहीं मानता है। हम ऐसे भी जानते हैं कि वो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो हार स्वीकार नहीं करते हैं, मिट जाते हैं तो मिट जाते हैं, हारते नहीं हैं। दुर्योधन के साथ भी यही बात है, वह हार नहीं स्वीकार करता है, बल्कि यह सोचता है कि अब मैं इनको कैसे रोकूं, मैं क्या करूं जो मुझे इनका राज्य जो है वह लौटाना नहीं पड़े, और इसका युद्ध के सिवा उसके पास कोई उपाय नज़र नहीं आता है। और चूंकि वह 100 भाई था, पांडव 5 थे, उसके साथ कर्ण था, इसलिए उसने अपने बल पर भरोसा था, इसलिए उसने जानबूझकर युद्ध का आह्वान किया। और समझौता के लिए जब श्री कृष्ण आए तो उनको उसने स्पष्ट कहा, सुचज्ञर्नय वदास्यामि बिना युद्धेन केशव, यानी लड़ाई के बिना, युद्ध के बिना मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे दूँगा। और जब कृष्ण ने उसको समझाना चाहा तो उल्टे वह कृष्ण को ही बांधने चला, और तब कुपित होकर के, क्रोधित होकर कृष्ण वह राज्यसभा को छोड़कर चल दिए, और उन्होंने यह भी कह दिया कि अब इस राज्य का विनाश निश्चित है, इसको कोई नहीं बचा सकता, और इसका उत्तरदायी भी दुर्योधन ही होगा। ऐसा कह करके कृष्ण जो है वह कुरुसभा छोड़ देते हैं। उनके साथ साथ कर्ण भी चलता है उनको छोड़ने के लिए। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।